जब भी मार्केट्स में एक नई टेक्नोलॉजी आती है, पहला रिएक्शन होता है फियर का। आज एआई का फियर है, कल इंटरनेट का था, उससे पहले कंप्यूटर्स का था और हर बार मार्केट बोलता है दैट दिस टाइम इट्स डिफरेंट। पिछले कुछ दिनों में आईटी स्टॉक्स बुरी तरीके से गिरे हैं। सेंसेक्स टूट गया है। हेडलाइंस हर जगह यही कह रही हैं कि एआई विल किल इंडियन आईटीज। और इस फियर को एक नाम मिल गया है एंथ्रोपिक शॉक। पर सवाल यह है कि क्या ये सच में इंडियन आईटीज का दी एंड है या फिर सिर्फ ये एक टेम्पररी पैनिक साइकिल है। आज के वीडियो में हम लॉजिक से इन पॉइंट्स को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये समझने की जरूरत है कि ये एंथ्रोपिक शॉक है क्या। एंथ्रोपिक एक एआई कंपनी है जो क्लॉड नाम का एडवांस्ड एआई मॉडल बनाती है। इस एआई ने दिखाया है कि कोड लिखा जा सकता है, लीगल डॉक्यूमेंट्स एनालाइज हो सकते हैं, रेपिटेटिव एंटरप्राइज काम ऑटोमेट हो सकता है। मार्केट जंप्ड टू अ कंक्लूजन दैट अगर एआई हर काम करेगा तो आईटी इंजीनियर्स की जरूरत ही क्या पड़ेगी। और बस यहीं से पैनिक शुरू हुआ। इंडियन आईटी कंपनीज का कोर मॉडल हिस्टोरिकली रहा है मैन पावर, बिलेबल आवर्स, लार्ज टीम्स। एआई ने इस मॉडल को क्वेश्चन मार्क बना दिया और जब भी मार्केट को मॉडल समझ नहीं आता है, सेलिंग शुरू हो जाती है। अब समझते हैं कि मार्केट्स में आईटी स्टॉक्स गिरे क्यों। पहला मेन इंपॉर्टेंट रीजन था बिजनेस मॉडल फियर। इन्वेस्टर्स को लगा कि अगर 10 लोगों का काम अकेला एआई कर लेगा तो रेवेन्यू कैसे आएगा। पर मार्केट ने ये नहीं सोचा कि एआई सिर्फ काम करता है, कॉन्टेक्स्ट नहीं समझता। और एंटरप्राइज का काम सिर्फ कोडिंग नहीं होता, वो होता है सिक्योरिटी, कंप्लायंसेस, इंटीग्रेशन, लीगेसी सिस्टम्स। ये सब एआई अकेला नहीं कर सकता। दूसरा बहुत बड़ा रीजन है यूएस डिपेंडेंसी। इंडियन आईटी का 55 to 60% रेवेन्यू यूएस से आता है और यूएस कंपनीज ने बोला कि पहले देखते हैं कि एआई का रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। रिजल्ट हुआ कि प्रोजेक्ट्स डिले हो गए, गाइडेंस कॉशियस हो गई, स्टॉक प्राइसेस डाउन हुए। डिले इज इक्वल्स टू डिस्ट्रक्शन। तीसरा रीजन था ओवर रिएक्शन साइकिल। मार्केट का एक रूल है, बैड न्यूज पर ओवर रिएक्ट करना और गुड न्यूज पर स्लो रिएक्ट। आईटी स्टॉक्स एक्सपेंसिव थे। जब फियर